दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पर्पज के लिए ही है। दोस्तों हाल फिलहाल में मैंने जितने भी सांपों का रेस्क्यू किया हूँ उसमें सिर्फ एक छोड़कर सब सांप के ऊपर जो है दोस्तों लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करके रखा हुआ था, और कुछ केसेस में तो सांप के ऊपर कार्बोलिक एसिड और फिनाइल भी डाल गया था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल मैं कटहल बस्ती से एक वाल स्क्रेच का रेस्क्यू किया था, उसके पूरे शरीर पर ब्लीचिंग पाउडर लगा हुआ था। बेचारा सांप पूरी तरह परेशान हो चुका था, उसकी वजह से मुझे भी रेस्क्यू के दौरान थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ा। फिर आज दिन में न्यू हाथीमारा के एक सोनार दुकान में मैंने कॉपर हेडेड ट्रिंकेट का रेस्क्यू किया, उसके शरीर पर भी ब्लीचिंग पाउडर लगा हुआ था। और अभी मैंने जिस कोबरा का रेस्क्यू किया था उसको ब्लीचिंग पाउडर से ढक दिया गया था। दोस्तों सोचिए, ब्लीचिंग पाउडर से हमारे हाथों को भी तकलीफ होता है, हमारे शर्ट का कलर उतर जाता है, पेंट का कलर उतर जाता है। दोस्तों सांपों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। दोस्तों आप सोचिए, जब किसी सांप के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल या कार्बोलिक एसिड डाल दिया जाता है तो सबसे पहले तकलीफ उस सांप को होती है। उसके शरीर में जलन और तकलीफ हो सकती है, वो घबरा जाता है और पहले से ज्यादा डिफेंसिव हो सकता है। ऐसे में रेस्क्यू करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें सिर्फ सांप पकड़ना ही नहीं पड़ता बल्कि उसका शरीर भी साफ करना पड़ता है ताकि उस पर लगा केमिकल निकल जाए। इससे पूरा रेस्क्यू और ज्यादा मुश्किल और रिस्की हो जाता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में सांप दिख जाए तो उसके ऊपर कभी भी ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल या कार्बोलिक एसिड मत डालिए। और सबसे जरूरी बात, अब तक ऐसा कोई भरोसेमंद वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड या मिर्च का धुआं या लहसुन का पेस्ट सांपों को घर से हमेशा के लिए दूर रखता है। इसलिए इन सब चीजों पर भरोसा करके अपनी और दूसरों की जान खतरे में मत डालिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में सांप कम आए तो सबसे पहले उनका खाना कम कीजिए। घर में चूहे, मेंढक और छिपकलियां कम होगी तो सांप के आने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। अगर घर में छोटे सांप, चूहे या दूसरे शिकार मौजूद हो तो बड़े सांप आने की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए घर को साफ रखिए, चूहों को रोकिए, बेकार का कबाड़ जमा मत होने दीजिए, क्योंकि कबाड़ जो है सांपों की छिपने की जगह बन सकती है। रात के समय मच्छरदानी लगाकर सोइए। अगर आप रात को कहीं घर के आसपास घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, निकल रहे हैं किसी भी कारण से, तो जूता पहनिए और हाथ में टॉर्च लेकर जरूर निकलिए। और जहां से चूहे अंदर आते हैं उन जगहों को बंद कर दीजिए, यही सबसे अच्छा बचाव है। और एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग सपेरे नहीं है, हम स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं। हमारा काम सांप पकड़कर खेल दिखाना नहीं बल्कि लोगों और सांपों दोनों की जान बचाना और लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों सपेरा का इंग्लिश मतलब होता है स्नेक चार्मर, लेकिन हम लोग वो नहीं है और स्नेक कैचर भी नहीं है। स्नेक रेस्क्यूअर्स को सांपों के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखना पड़ता है। ज्यादातर स्नेक रेस्क्यूअर किसी से पैसे नहीं मांगते और मुंह खोलकर पैसे मांगना भी सही नहीं है। लेकिन एक बात आप भी सोचिए, अगर कोई रेस्क्यूअर रात के 2 बजे या 3 बजे आपकी मदद के लिए अपने घर से निकल कर आता है तो उसका समय, मेहनत, पेट्रोल और जोखिम लगता है। अगर आप अपनी खुशी से उसकी मदद करना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सभी स्नेक रेस्क्यूअर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर जबरदस्ती ना करे, जबरदस्ती पैसा ना मांगे। आखिर में बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, सांप दिखे तो उसे मारिए मत, उसके ऊपर केमिकल मत डालिए, सुरक्षित दूरी बनाइए और तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी रेस्क्यूअर को फोन कीजिए। और आपको लगता है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी इंसान की भी जान बचा दे और किसी बेगुनाह सांप के भी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।